शिरडी के साईं बाबा जब उनके भक्त उनके पास दर्शन को आते, उनसे मिलने आते, तो उनमें से कुछ लोगों से वो कुछ दक्षिणा माँगा करते थे। उस उनके उस माँगने की प्रवृत्ति से कुछ लोग, सभी तो नहीं पर कुछ लोग बेहद दुखी हो जाया करते। पर कुछ दिनों बाद क्या होता? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की दक्षिणा वृत्ति पर एक बेहद सुंदर स्टोरी सुनते हैं। हुआ ये कि एक बार उनके एक भक्त जो कि उनका नाम था दाजी हरि लीले और वो नासिक में भूमि लेखा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर थे। बाबा के अच्छे भक्त भी थे। वो बीच-बीच में बाबा से मिलने जाया करते थे। रहते तो नासिक में थे पर बीच-बीच में बाबा से मिलने जाया करते थे। तो एक बार हुआ ये कि वो बाबा से मिलने शिरडी पहुँचे। बाबा से मिले, बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद बाबा ने उनसे कहा कि मुझे ₹15 दक्षिणा दो। अब उस वक़्त उनके पास ₹15 नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि साईं इतने रुपए तो मेरे पास नहीं हैं। इस पर बाबा ने कहा, "अरे क्या कंजूसी करता है? कल ही तो मैंने तुम्हें ₹25 दिए हैं।" वो सोच में पड़ गए कि मैं तो आज ही आया हूँ, बाबा ने मुझे कब पैसे दे दिए और बाबा मुझे क्यों पैसे देंगे? पर उन्हें समझ में तो नहीं आया पर बाबा माँग रहे हैं तो उन्हें देना ज़रूर था। इसलिए उन्होंने शिरडी के ने वहाँ जब वो हमेशा आते-जाते थे तो उनके कुछ मित्र तो हो ही गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों से उनका परिचय हो ही गया था। तो शिरडी में रहने वाले किसी से इस वचन के साथ कि मैं नासिक लौटकर आपका ये पैसा मनी ऑर्डर कर दूँगा। उन्होंने ₹15 उनसे उधार लिए और बाबा को दक्षिणा दिया। और देने के बाद जो 1-2 दिन उन्हें रुकना था वो रुके और उसके बाद वो खिन्न हृदय से वापस लौट रहे थे कि मैं तो बाबा के आशीर्वाद के लिए आता हूँ और आज बाबा ने मुझ पर कर्ज चढ़ा दिए। इसी मानसिक स्थिति में वो अपने आवास पर नासिक जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनकी वेतन में ₹25 की वृद्धि हुई है और वो ₹25 की वृद्धि उसी तारीख को हुई थी, जिस तारीख को कि बाबा ने ये कहा था कि क्या कंजूसी करता है, मैंने कल ही तो तुम्हें ₹25 दिए। अब ये कल ही मैंने ₹25 दिए हैं, ये बात इस बात को साबित करता है कि साईं को यूं ही ब्रह्मांड नायक नहीं कहा जाता। वो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। जब बाबा देह के बंधन में रहते हुए भी सृष्टि का संचालन कर रहे थे और हर एक स्थान पर किसे कब क्या ज़रूरत है और किसे कब दिया जाना है, इस चीज़ का अच्छी तरह ख़्याल रख रहे थे और उसे पूरा कर रहे थे। तो आज तो बाबा शरीर के बंधन से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। फिर आज उनके लिए क्या मुश्किल है? वो क्या नहीं कर सकते, बस ज़रूरत है हमारे सत्कर्म और श्रद्धा की। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरी स्टोरी सुनी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।